विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए। अछल छलाई न छले, अछल छलाई नह घाव कटारा कर सके, नह घाव कटारा कर सके। जो साहिब राखे त्यों रहे, जो साहिब जो साहिब राखे त्यों रहे, जो साहिब इस लोभी का जियो टल पले, इस लोभी का जियो टल पले, इस लोभी का जियो टल पले, इस लोभी का जियो टल पले। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव ता दरगह बैसण पाइए, ता दरगह बैसण पाइए। कहु नानक बाहल जाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए। बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले। पोथी पुराण कमाइए, पोथी पुराण कमाइए। भवटी इत तन पाइए, भवटी इत तन पाइए। हाँ भवटी इत तन पाइए, हाँ भवटी इत तन पाइए। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव ता दरगह बैसण पाइए, ता दरगह बैसण पाइए। विच दुनिया
सेव कमाइए बिच दुनिया सेव कमाइए। कहु नानक बाहल दाइए, कहु नानक बाहल दाइए बिच दुनिया सेव कमाइए बिच दुनिया सेव कमाइए। तेल दीवा एओ जले, तेल दीवा एओ जले, तेल दीवा एओ जले, तेल दीवा एओ जले। कर चानन साहिब तो मिले, कर चानन साहिब तो मिले, कर चानन साहिब तो मिले, कर चानन साहिब तो मिले बिच दुनिया सेव कमाइए बिच दुनिया सेव बिच दुनिया सेव कमाइए बिच दुनिया ता दरगह बैसन पाइए, ता दरगह बैसन पाइए। कहु नानक बाहल दाइए, कहु नानक बाहल दाइए बिच दुनिया सेव कमाइए बिच दुनिया सेव कमाइए। इत तन लागे पानिया, लागे पानिया, इत तन लागे पानिया, इत तन लागे पानिया, इत तन लागे पानिया। सुख होवे सेव कमाणिया, सुख होवे सेव कमाणिया, सुख होवे सेव कमाणिया, सुख होवे सेव कमाणिया। सब दुनिया आवण जानिया, सब दुनिया सब दुनिया आवण जानिया, सब दुनिया आवण जानिया बिच दुनिया सेव कमाइए बिच दुनिया सेव कमाइए।
दरगह बैसन पाइए, तां दरगह बैसन पाइए। हाँ कहु नानक बाहल डाइए, कहु नानक बाहल डाइए। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया तां दरगह बैसन पाइए, तां दरगह बैसन पाइए। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए। इत तन लागे बाणिया, इत तन लागे सुख होवे सेव कमाणिया, सुख होवे सब दुनिया आवण जानिया, सब दुनिया, सब दुनिया आवण जानिया, सब दुनिया आवण जानिया। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया तां दरगह बैसन पाइए, तां दरगह बैसन पाइए। कहु नानक बाहल डाइए, कहु नानक बाहल डाइए। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव अछल छलाई न छले, अछल छलाई न छले, न घाव कटारा कर सके। ज्यों साहिब राखे त्यों रहे, इस लोभी का जियो टल पले। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। सदगुरु नानक पातशाह अपनी वाणी के द्वारा इस पावन शब्द में उपदेश दे रहे हैं। अछल छलाई न छले, न घाव कटारा कर सके। आज किसी ने महापुरुषों से पूछ लिया, बाबा जी ये माया बड़ी चंचल है,
पर क्या ये माया उस परमेश्वर को भी अपने जाल में मोहित कर लेती है? क्या ये माया उस परमेश्वर को, उस निर्गुण निराकार अकाल पुरख उस परमेश्वर पर भी क्या इस माया का कोई असर होता है? महापुरुष कहने लगे नहीं, क्योंकि ये माया तो उस परमेश्वर की आप रचाई हुई है। अछल छलाई न छले, वो परमेश्वर आप अछल है, उसके साथ किसी का कोई छल नहीं चल सकता, उस माया का भी नहीं। बाबा जी कहते हैं हर ठग जग को ठगोरी लाया। वो परमेश्वर आप ठग है। अब देखो, परमेश्वर को हम ठग नहीं कह सकते, पर बाबा जी कह सकते हैं। प्यार से जपिए सतनाम, वो कह सकते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, तू आप ठग है और तूने सारे संसार के ऊपर माया रूपी ठगोरी लगा दी है, ये सबको ठगती रहती है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जो टीका है, दमदमी टकसाल के महापुरुष संत हरि सिंह रंधावा जी ने जो लिखा है, उसमें एक छोटी सी साखी आती है। एक ऋषि हुई है, सौरभ ऋषि, बड़ी करनी वाले, बड़े तपीश्वर। कहते हैं सौरभ ऋषि आज एक दरिया के कंढे सुंदर रमणीक स्थान देखकर वहां तप करने बैठे हैं। कहते हैं तप करते करते कितने ही वर्ष बीत गए। प्यार से जपिए सतनाम। कितने ही वर्ष बीत गए। अब उनके शरीर के ऊपर वातावरण के कारण धूल मिट्टी रेत जंगल की और जो पेड़ पौधों के पत्ते वो सारे चिपक गए। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं अब बाहर से उनका शरीर ऐसा सख्त हो गया मानो कोई दरखत का काटा हुआ टुकड़ा, कोई पेड़ का कटा हुआ टुकड़ा। कहते हैं आज बहुत वर्षों के बाद एक राजा अपनी 2 पुत्रियों के साथ उस जंगल में शिकार खेलने आया। अब जैसे ही शिकार करके थक चुके, दरिया के किनारे सुंदर स्थान देखकर वहीं बैठ गए विश्राम करने के लिए। कहते हैं इन दोनों बच्चियों ने, इन दोनों लड़कियों ने, दोनों राजकुमारियों ने जब ये सौरभ ऋषि का ये जो शरीर देखा, जो कि ऐसा लगता था मानो जड़ हो चुका है, इतनी अभेदता आ गई। प्यार से जपिए सतनाम। मानो परमेश्वर का नाम जपते जपते परमेश्वर में अभेद हो चुके थे, इतनी बंदगी। कहते हैं उन बच्चियों को पता नहीं था और तो कुछ दिख नहीं रहा था। सौरभ ऋषि के ये जो दोनों नेत्र हैं वो केवल दिख रहे थे थोड़े थोड़े, बाकी सारा शरीर ढक चुका था मिट्टी से, पत्तों से। कहते हैं इन दोनों बच्चियों ने अपने हाथों में 2 छोटी छोटी सलाइयां ली और कहते हैं उनकी आंखों की तरफ उन्हें लगा अंदर कोई कीड़ा या कोई और जीव बैठा है, उसे बाहर निकालते हैं। कहते हैं उस पर खोपना शुरू किया। प्यार से जपिए सतनाम।
अब वो दोनों सलाइयां उन दोनों नेत्रों में सौरभ ऋषि की चुभ गई। अब वहां से खून बहने लगा। प्यार से जपिए सतनाम। दोनों राजकुमारियां देखकर घबराई कि ये क्या, अभी तो हमने सलाइयां चुभोना शुरू ही किया है कि कोई जीव बाहर आएगा, पर यहां तो खून निकल रहा है। दौड़कर अपने पिता राजा के पास गई, कहने लगी पिताजी हमसे बहुत भारी भूल हुई है। राजा अपनी दोनों राजकुमारियों के साथ सौरभ ऋषि के पास आते हैं। सौरभ ऋषि अब उनकी समाधि खुल चुकी है। राजा चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है, कहता है महापुरुषों हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी दोनों बेटियों ने आपकी आंखों में सलाइयां चुभो दी हैं। अब आप इन्हें क्षमा बख्शो, इन्हें अभय दान बख्शो। प्यार से जपिए सतनाम। सौरभ ऋषि ने कहा इनके इन पापों का, इस पाप का तो एक ही पश्चाताप है। राजा ने कहा बताइए महाराज। सौरभ ऋषि ने कहा अब इन दोनों राजकुमारियों का विवाह हमारे साथ कर दो। प्यार से जपिए सतनाम। इन दोनों राजकुमारियों का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने कहा ऋषिवर आपकी शरीर की अवस्था वृद्ध हो चुकी है और मेरी दोनों राजकन्याएं, दोनों राजकुमारियां अभी तो वो बहुत छोटी हैं, आपके साथ उनका विवाह कैसे करूं? कहते हैं ऋषि ने कहा ये सारी माया है। कहते हैं अब ऋषि सौरभ ने अपना वो वृद्ध शरीर हटाकर अपनी उस माया के साथ, उस योग बल के, तप के बल के आधार पर अपने आप को एक नवयुवक बना लिया। प्यार से जपिए सतनाम। संत हरि सिंह रंधावा लिखते हैं कि कहां तो परमेश्वर के साथ एक मिग होने वाले थे, कहां तो नाम की रंगत चढ़ी हुई थी। कितने ही वर्षों से नाम की समाधि में लीन थे, पर आज माया ने इन्हें भी छल दिया। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी कहते हैं अछल छलाई न छले। आज माया ने इनको भी छल दिया। कहां तो वो परमेश्वर से अभेद होने जा रहे थे और कहां माया के कारण विषय विकारों में पड़ गए। बाबा जी कहते हैं विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह बैसन पाइए, जो साहिब राखे त्यों रहे, इस लोभी का जियो टल पले। पता नहीं कि कब हमारा पांव फिसल जाए। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं प्यारेया खनियों तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना। ओ ये मार्ग इतना तीखा है कि तलवार की तेज धार से भी ये तीखा है, और इतना पतला है कि हमारे सिर के इस बाल से भी वो रास्ता इतना पतला है। बड़ा संभल कर तुझे चलना है। इसलिए बाबा जी कहते हैं विच दुनिया सेव कमाइए। दुनिया में आया है तो गुरु के दरबार की, संतों की, साध संगत की, गरीबों की सेवा कर ले। और फिर कहु नानक बाह लुटाइए, फिर दरगाह के अंदर तू मान पाएगा, बाह लुटाता हुआ जाएगा। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, ता दरगह बैसन पाइए, ता दरगह बैसन पाइए। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए। कहूँ नानक बाह लुटाइए, कहूँ नानक बाह लुटाइए। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया
सेव कमाइए विच दुनिया। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। अभी भी कई अपने ख्यालों में बैठे हैं, बैठे तो हम शरीर करके संगत में हैं, पर पता नहीं हमारे ख्याल कौन सी पत्रियां वाच रहा है। माताएं मन में सोच रही होंगी, पता नहीं घर पर काम वाली आई होगी या नहीं आई होगी, पता नहीं मेरे बच्चे स्कूल गए होंगे या नहीं गए होंगे। पर साथ संगत जी, हाजिरी तो तब परवान है जब मन करके लगे। प्यार से जपिए सतनाम। जब मन करके तेरी हाजिरी गुरु नानक के दरबार में लगेगी ना, वो बात तो तब बनेगी। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया ता कर गए पैसण पाइए, ता कर गए पैसण पाइए। कहु नानक बाहल डाइए, कहु नानक बाहल डाइए। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए। होती मर्दान संप्रदाय के महापुरुष बाबा करम सिंह जी, ऐसे रंगे हुए महापुरुष कि जिनके दर्शन मात्र से गुरु नानक के चरणों से टूटे हुए मन गुरु नानक के चरणों के साथ जुड़ जाते। ऐसे रंगे हुए महापुरुष बाबा करम सिंह, होती मर्दान। बाबा जी तो कहते थे कि इन महापुरुषों का केवल नाम लेने के मात्र ही पता नहीं कितने जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। बाबा करम सिंह होती मर्दान वाले, संत बाबा थारिया सिंह जी, बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब, बाबा नंद सिंह जी महाराज, राज ऋषि संत अतर सिंह जी महाराज, बाबा अतर सिंह रेरू साहब वाले, बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वाले महापुरुष, ऐसे ऐसे रंगे हुए महापुरुष। कहते हैं आज बाबा करम सिंह होती मर्दान वालों के पास एक तकरीबन 60-65 साल का बुजुर्ग आया। अब ध्यान देकर सुनना, ये माया कितनी प्रबल है, ये तृष्णा कितनी बुरी है। ये जो साखीदास सुना रहा है ना, अपने तरफ से नहीं, दमदमी टकसाल के महापुरुष संत हरि सिंह रंधावा जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के टीके में लिखा है, इस शब्द के अर्थ के साथ। कहते हैं आज एक 60-65 साल का बुजुर्ग जात का पठान आज बाबा करम सिंह जी के पास आता है। बाबा करम सिंह जी उस रब के रंग में रते हुए महापुरुष, पठान आकर संतों के आगे सजदा करता है। बाबा जी कहते हैं जी आया ना। पठान कहने लगा बाबा जी मेरे मन में 2 सवाल हैं, मेरी 2 मुरादें हैं, वो 2 मुरादें आप मेरी पूरी करवा दो। प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि मैंने सुना है आप गुरु नानक पातशाह उस वली अल्लाह के आप संत हो, और आप जो मुख से वचन कहते वो सत्य हो जाता है। बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले महापुरुष कहते हैं नहीं भाई, हम तो गुरु नानक के दरबार के झाड़ू बरदार हैं, छोटे से सेवक हैं, कहो क्या मुराद है तुम्हारी। अब वो पठान क्या कहता है ध्यान देकर सुनना।
पठान कहता है बाबा जी इस सारे गांव के अंदर, इस सारे इलाके के अंदर मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, प्यार से जपिए सतनाम। आप मुझे ऐसी कोई कलाम बताइए, ऐसा कोई रास्ता बताइए कि मेरे वो सारे दुश्मन नाश हो जाएं, उनका विनाश हो जाए। बाबा जी ने कहा दूसरा मनोरथ। पठान दूसरा मनोरथ बता रहा है, अब जरा सोचो, उसे बताते हुए शर्म नहीं आ रही, प्यार से जपिए सतनाम। बाबा करम सिंह जी से कहता है बाबा जी एक हिंदू लड़की है, आप आशीर्वाद करो उस नौजवान हिंदू लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए, प्यार से जपिए सतनाम। अब बाबा करम सिंह जी ने कहा, मन में सोच रहे हैं कि इस पठान को मैं क्या कहूं, पर सच्चा साधु सच्चा संत हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को संभाल लेता है। बाबा करम सिंह जी कहने लगे हाँ भाई तेरे दोनों मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, प्यार से जपिए सतनाम। पर उसके लिए तुझे एक हम गुरु नानक का मंत्र देते हैं, वो तुझे रोज 8 घंटे बैठकर 40 दिन तक जपना पड़ेगा। पठान कहने लगा हाँ बाबा जी क्यों नहीं जपूंगा, अगर मेरे सारे दुश्मन नाश हो जाएं और उस हिंदू छोटी उम्र की लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए फिर क्यों नहीं करूंगा। बाबा करम सिंह जी गुरु नानक के आगे अरदास करते हैं, हे गुरु नानक आज आपकी वाणी का ओट आसरा लेकर के इस पठान को समझा रहा हूं, अब आप आगे जाकर इसे सुमत बख्शना। कहते हैं बाबा करम सिंह जी ने अपने हाथों से एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच। ये मूल मंत्र एक कागज पर लिखकर दे दिया और कहा पठान मस्जिद के अंदर बैठकर एक कोने के अंदर 8 घंटे रोज इस शब्द का, इस मूल मंत्र का तुझे पाठ करना है और 40 दिन के बाद फिर आकर हमें बताना, प्यार से जपिए सतनाम। पठान ने कहा बाबा जी ये तो बड़ा आसान तरीका है। अब पठान उस कागज को लेकर मूल मंत्र याद कर लेता है, मस्जिद के अंदर अब जाकर एक कोने में बैठकर 8 घंटे तक रोज पहली पौड़ी का पाठ करता है। कहते हैं संत हरि सिंह रंधावा जी लिखते हैं, कहते हैं कि 4-5 दिन तक अभी पाठ ही आरंभ किया था कि जितने इसके वैरी थे, इसके दुश्मन थे, वो मन में सोचने लगे ये अब पहले जैसा नहीं रहा, ये अब सुधर चुका है, हम इसके साथ अब वैर नहीं करेंगे, प्यार से जपिए सतनाम। हम इसके साथ अब वैर नहीं करेंगे। कहने लगे अब वो भी इसका आदर करने लगे, इससे प्यार करने लगे। अब पठान के मन में और दृढ़ता आई, विश्वास आया। कहने लगे अब तो ये मैं पूरा 40 दिन करूंगा। कहते हैं अब मूल मंत्र का जाप करते करते 25-26 दिन बीते। कहते हैं मन में से अब वो काम वासना भी दूर हो गई, प्यार से जपिए सतनाम। आज जब 35वां दिन हुआ, कहते हैं इस पठान ने उस लड़की के घर, उस हिंदू लड़की के घर जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा आज से तू मेरी बेटी है, प्यार से जपिए सतनाम। आज से तू मेरी बेटी है और बेटा तेरी शादी मैं अपने हाथों से करवाऊंगा, तेरा कन्यादान मैं बाप बनकर करूंगा। कहते हैं 40 दिनों के बाद आज बाबा करम सिंह जी के पास आया, चरणों पर गिरकर रोता है, कहता है बाबा जी आज से 40 दिन पहले मेरे मन की जो हालत थी और आज जो अवस्था है ये आपके कारण है, प्यार से जपिए सतनाम। कहाँ तो मेरा मन हर समय विकारों में, लोभ लालच में, ईर्ष्या द्वेष में और काम आदि विकारों में जल रहा था,
पर कहाँ तो अब मेरे मन में अब शांति आ चुकी है। बाबा करम सिंह जी कहने लगे, ओए पठान, ये शांति जो है ना, ये गुरु नानक की वाणी से मिलती है। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी कहते हैं, अछल छलाई न छले। ये माया इतनी प्रबल है कि वो पता नहीं कब किसका पांव फिसला दे, पर जो गुरु नानक की वाणी का आसरा लेता है, जो संतों की शरण में रहता है, फिर ये माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। उनकी आप चाकर बनकर सेवा करती है, पर कब? जब सेवा करोगे, जब नाम जपोगे, जब साध संगत की घड़ियां इकट्ठी करोगे। क्या कहते हैं बाबा जी? बिच दुनिया सेव कमाइए, बिच दुनिया सेव दरगह बैसण पाइए, दरगह बैसण पाइए। बिच दुनिया सेव कमाइए, बिच दुनिया सेव कमाइए। दरगह बैसण पाइए, दरगह बैसण पाइए। बिच दुनिया सेव कमाइए, बिच दुनिया दलिद्र ना दूर होवे मिले अमीर दे। बाबा जी कहते हैं, दलिद्र ना दूर होवे मिले अमीर दे, सजन कम ना आवण बनिया पीड़ दे। दिल दा भरम ना होवे दूर मिले फकीर दे। हो दिल दा भरम ना होवे दूर मिले फकीर दे, ता तीनों दे रोड वहदे नीर दे। महापुरुष कहते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई पीड़ा बन आई है और हमारे सज्जन उस वक्त काम ना आए, ऐसे सज्जनों को क्या करना? बाबा जी कहते हैं, महापुरुष लिखते हैं कि किसी अमीर के साथ मित्रता करने के बाद और हमें दर दर पर और जगह पर भीख मांगनी पड़े, ऐसे अमीर से तो फिर हम दरिद्र ही ठीक हैं। और तीसरी पंक्ति में कहते हैं, अगर दिल का भरम किसी संत के साथ मिलने के बाद भी अगर दूर ना हो, तो वो संत किस काम का? प्यार से जपिए सतनाम। बिच दुनिया सेव कमाइए, बिच दुनिया सेव कमाइए। ता दरगह बैसण पाइए, ता दरगह बैसण पाइए। कहो नानक बाह लुटाइए, कहो नानक बाह लुटाइए। बिच दुनिया सेव कमाइए, बिच दुनिया सेव कमाइए। दमदमी टकसाल के महापुरुष बाबा ठाकुर सिंह जी ये वचन सुनाते हैं। कहते हैं, किसी ने आज महापुरुषों से सवाल कर लिया, बाबा जी हम पाठ भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, संगत में भी आते हैं, फिर हमें दुख क्यों लगते हैं? हमारे ही घरों में दुख क्यों आते हैं? अब ये महापुरुषों के वचन हैं, सीधी सीधी बात है। अब अगर कोई रवाजी संत होता तो वो कहता, अपने मन की कोई बात कह देता, पर बाबा ठाकुर सिंह जी दमदमी टकसाल के महापुरुष कहने लगे, ओए प्यारिया गुरबाणी पढ़ता है ना, इसलिए तुझ पर दुख आते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे महापुरुष। बाबा ठाकुर सिंह जी कहते हैं, ओ तू गुरबाणी पढ़ता है ना, इसलिए तुझ पर दुख आते हैं।
कहते हैं बाबा जी ये कैसी बात कह दी आपने। बाबा ठाकुर सिंह जी फिर मुस्कुराकर कहते, ओह प्यारिया, गुरु नानक कहता है हो तेरे भागों में जो दुख अगले जन्मों में आने हैं, और गुरबाणी के कारण इसी जन्म में वो सारे दुख मुक जाएं। प्यार से जपिए सतनाम। तेरा खाता खत्म हो जाए, तेरा खाता क्लियर हो जाए, और तू नवा निरवा होकर गुरु नानक के दरबार में जाए। इसलिए तुझ पर दुख आते हैं। देखो महापुरुषों की ये जुक्ति है। हम संसारी तो यही सोचते हैं बस बाणी पढ़े, हम संगत में आते हैं बाणी पढ़ते हैं, अब हमारे घर में हमारे ऊपर कोई दुख आए ही ना। पर महापुरुष कहते हैं नहीं भाई, दुख तो आएंगे। बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरुष, प्यार से जपिए सतनाम। ये वचन सुन लो, बड़े काम का है। हरखोवाल वाले महापुरुष, आहा, बाबा ज्वाला सिंह जी, जिनके कहने पर, जिनके वचन से बाबा मोनी साहब जी को सचखंड श्री हजूर साहब की अंदर जो मुख्य जथेदार की सेवा है, हेड जथेदार की सेवा, वो सेवा मिली थी। प्यार से जपिए सतनाम। इतिहास बड़ा लंबा है। कहते हैं आज बाबा ज्वाला सिंह जी, इनके पास इनके दो सेवादार आए, कहने लगे बाबा जी हमने आपकी कृपा से, गुरु नानक की कृपा से एक उम्दा घोड़ा खरीदा है, आपको जब भी चाहिए सैर करने के लिए कहीं जाना हो, हमारा वो घोड़ा ले जाइएगा। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं आज कुछ दिन के बाद शाम के तकरीबन 8 बज रहे थे, बाबा जी ने अपने सेवक जो पास ही में खेतों में रहता था, भाई रतन सिंह, उसको बुलाया। रतन सिंह जा उस सेवक के घर से घोड़ा लेकर के आ। रतन सिंह गया, घोड़ा लेकर के आया, घोड़ा खड़ा किया, कहने लगा बाबा जी अब मैं जाता हूं। बाबा जी पूछने लगे कहां जाते हो? रतन सिंह कहने लगा बाबा जी खेतों की रखवाली करने के लिए। वो बाबा जी ने कहा तू यहीं बैठ, तेरे खेतों की रखवाली के लिए हमने औरों को भेज दिया है। प्यार से जपिए सतनाम। गुप्त फौजें पहुंच गई है, तू यहीं रुक। अब रतन सिंह रुक गया। बाबा जी ने कहा जा पड़ोस में रहते हुए जो दूसरे सेवादार हैं भाई वरयाम सिंह, उसको भी बुला कर ले आ। भाई वरयाम सिंह को भी बुलाया गया। बाबा जी अब घोड़े पर सवार हुए। बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरुष, ऐसे रंगे हुए महापुरुष, ऐसे ऐसे चरित्र हैं बाबा जी के। घोड़े पर सवार हुए। कहते हैं अब अंधेरी रात, रात में अंधेरा था उस समय, ना तो ऐसी लाइटें थी ना कोई रोशनी का साधन। बस धीरे धीरे वाहिगुरु को याद करते करते, कहते हैं आगे बढ़ते बढ़ते एक संतों का डेरा था जिनका नाम था निर्वाण दास साधु। कहते हैं बाबा जी उनके पास बैठे, तकरीबन रात को 11 बजे तक उनके साथ बैठकर ज्ञान चर्चा हुई, ज्ञान गोष्ठ हुई, उस परमात्मा के घर की बातें हुई। अब 11 बजे के बाद बाबा जी वहां से विदा हुए, थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए घोड़े पर सवार हुए। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देकर सुनना, प्यार से जपिए सतनाम। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब एक सेवादार आगे घोड़े की वाग पकड़कर चलता है और दूसरा भाई वरयाम सिंह पीछे, भाई रतन सिंह आगे। कहते चलते चलते क्या होता है, बीच जंगल में इन दोनों सेवादारों के ऊपर किसी ने कंकर पत्थर फेंकना शुरू किया और बड़ी भयानक भयानक आवाजें आने लगी। भाई रतन सिंह, भाई वरयाम सिंह डरने लगे। भाई वरयाम सिंह के हाथ में श्री साहब थी, पर मन में खौफ तो था। बाबा जी से कहते हैं बाबा जी ये इस समय हम कहाँ आ गए हैं? बाबा जी हमें बड़ा डर लगता है। बाबा जी ने कहा डरो मत, ओ मूल मंत्र का जाप करो, प्यार से जपिए सतनाम। मूल मंत्र का पाठ करो। अब दोनों ने ऊंची ऊंची मूल मंत्र जपना शुरू किया।
कहते हैं अभी 15-20 कदम आगे ही बड़े थे। कहते हैं पता नहीं एक कैसी सी कद वाली आत्मा, इतनी भयानक, कहते हैं बाबा जी के आगे, घोड़े के आगे इतना जोर से आकर के गिरी। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी ने घोड़े को रोकते हुए, लगाम को संभालते हुए आगे देखते हैं कि कोई जीव आकर गिरा है। बाबा जी ने पूछा कौन है तू? कहते हैं अब उस जीव ने, उस प्रेत ने हाथ जोड़कर कहा बाबा जी मैं एक प्रेत हूं और कितने सालों से भटक रहा हूं। प्यार से जपिए सतनाम। मैं भटक रहा हूं। बाबा जी ने कहा क्यों भटक रहा है, तेरी ये गति क्यों हुई है? वो प्रेत कहने लगा बाबा जी मैं अपने संतों के पास रहता था, अपने गुरु के पास रहता था बाबा जी, पर मैं अपने गुरु का कहना नहीं मानता था और कभी कभी उनके साथ मैं लड़ भी पड़ता था, उनके साथ झगड़ा भी कर देता था। कहते हैं आज एक दिन गुरुदेव, मेरे संत जी, मेरे महापुरुष मुझ पर नाराज हुए और मुख से वचन निकल गया, ओए तू मेरे साथ सारा दिन प्रेत की तरह क्यों झगड़ा करता है? कहते महापुरुषों के वचन के कारण जब मेरी मौत हुई, निरंकार ने मुझे प्रेत की योनि में भेज दिया। प्यार से जपिए सतनाम। अब मैं कितने वर्षों से भटक रहा हूं, आज जब आपके मुबारक कदम इस इलाके में, इस जगह पर पड़े हैं और साथ में गुरु नानक की कलाम, गुरु नानक का मूल मंत्र मेरे कानों में पड़ा है, बाबा जी अब मेरी मुक्ति कर दो। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी ने कहा बस इतनी सी बात? कहते हैं बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरुष घोड़े से उतरे। घोड़े से उतरने के बाद बाबा जी ने वहीं अपने दोनों साथियों के साथ, भाई रतन सिंह, भाई वरयाम सिंह के साथ वहीं पर सुखमनी साहब का पाठ किया, 101 बार मूल मंत्र का जाप किया। अपने साथ गड़वा तो रखते थे, उसमें से अमृत के छिट्टे जब इस प्रेत पर मारे, कहते हैं अब इसकी प्रेत योनि छूट गई। आहा, एक सुंदर देव योनि में आ गया। कहते हैं अब सचखंड से विवान आया, उस विवान में बैठकर वो गया सचखंड की ओर। प्यार से जपिए सतनाम। भाई रतन सिंह कहता है बाबा जी इसके साथ आपने इतना कुछ कर दिया। बाबा जी कहते हैं वो निरंकार ने हमें भेजा इस दुनिया में इसी कारण से है कि किसी दुखी का दुख दूर करना है, वो किसी की सेवा करनी है। गुरु नानक पातशाह भी यही कहते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, दरगह बैसन पाइए, दरगह बैसन पाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया कहो नानक बाह लुटाइए, कहो नानक बाह लुटाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए। बाबा साहेब सिंह बेदी जी के पास आज रात्रि का वक्त था। आज ऊना साहब के अंदर 100-200 साधुओं की मंडली आ गई। अब साधुओं ने किसी से पूछा कि भाई यहां कोई धर्मशाला है, कोई धर्मात्मा सेठ, कोई धनी, कोई सेवादार है? अब किसी ईरखालू ने कह दिया यहाँ और तो कोई नहीं, जाओ बाबा साहेब सिंह बेदी के दरबार में। प्यार से जपिए सतनाम। वो आप जैसे फक्कड़ों की, आप जैसे फकीरों की बड़ी सेवा करते हैं, जाओ उनके दरबार में। कहते रात को तकरीबन 10-11 बजे बाबा साहेब सिंह बेदी जी के दरबार में
संतों की मंडली पहुंच गई, दरवाजा खटखटाते हैं। बाबा साहब सिंह बेदी जी आप दरवाजा खोलते, कहते आओ संतो जी आया नु। संतों ने कहा बाबा जी हम आपका नाम सुन करके आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। आज ये काली अंधेरी रात है, बारिश भी हो रही है बाबा जी, आज की रात अगर आपके पास विश्राम मिल जाए, आहा, और खाने के लिए 2-4 रोटियां मिल जाए हम सारे साधुओं को, बाबा जी सवेर होते हम चले जाएंगे। बाबा साहब सिंह बेदी जी कहने लगे ये गुरु नानक का घर है, गुरु नानक का दरबार है, अगर यहां भी अगर आसरा नहीं मिलेगा, यहां भी अगर लंगर नहीं मिलेगा, फिर कहां मिलेगा। कहते बाबा साहब सिंह बेदी जी ने कहा बैठो। अब संतों ने, उस सारी मंडली ने कीर्तन आरंभ कर दिया। बाबा साहब सिंह बेदी जी अपनी धर्म पत्नी से पूछने लगे सेवादार हैं? कहने लगे नहीं, सारे सेवादार लंगर की सेवा खत्म करके घरों को चले गए हैं। कहने लगे फिर अब लंगर बनाना है। बाबा साहब सिंह बेदी साहब जी की धर्म पत्नी ने अपने हाथों से सारे साधुओं के लिए भोजन बनाना शुरू किया। प्यार से जपिए सतनाम। भोजन बनाना आरंभ किया, भोजन तैयार हुआ। कहते हैं बाबा साहब सिंह बेदी जी ने, अब बारिश पड़ रही थी, लकड़ियां, सूखी लकड़ियां सारी खत्म हो चुकी थी। बाबा साहब सिंह बेदी जी की धर्मपत्नी कहने लगी लंगर तो बन चुका है पर अभी थोड़ा बाकी है बनाना, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बाबा साहब सिंह जी कहने लगे बस इतनी सी बात। कहते हैं हाथ में बर्छा लिया, अपने घर के बाहर, अपने घर के अंदर जो दरवाजे लगे थे ना वो चंदन के थे, कहते वो सारे दरवाजे काट कर लंगर में लगा दिए। प्यार से जपिए सतनाम। लंगर में लगा दिए, लो लकड़ी की जगह इन दरवाजों को जलाओ। और साधुओं के लिए, इन आए गए अभ्यागत महापुरुषों के लिए लंगर बनाओ, इनकी सेवा करो। कहते लंगर बन गया, सारे साधुओं ने लंगर छका। सुबह हुई, सारे सेवादार आए, क्या देखते हैं अब किले के अंदर, बाबा जी का आज भी किला मौजूद है ऊना साहब के अंदर। कहते हैं किले के अंदर कोई दरवाजा ही नहीं, सारे दरवाजे गुम। किसी ने बताया कि बाबा जी ने संतों के लंगर के लिए सारे दरवाजे रात को जला दिए हैं। अब तो सेवादार भाई चंदा सिंह कहने लगे बाबा जी ओ धन हो आप, धन है आपकी ये सिक्खी, धन है आपकी सेवा। प्यार से जपिए सतनाम। बाबा जी कहने लगे अगर संतों की सेवा नहीं करेंगे तो गुरु नानक के घर में रहने का हमें क्या अधिकार है। भाई चंदा सिंह कहने लगे वाह बाबा जी धन हो। बाबा जी मुख से यही वचन उच्चारण करते हैं, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, ता दरगह बैसण पाइए, ता दरगह बैसण पाइए, कहु नानक बाहल गाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया हाँ विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया